कृषि विज्ञान क्लास 12th पेज नंबर 83 केमिस्ट्री। टॉपिक है पौधों को देखकर पौधों में पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना। फर्स्ट नंबर इसमें पॉइंट है हमारे पास, पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पहले पौधों की नीचे की पत्तियों या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो इस वर्ग में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम व जस्ता सम्मिलित है। ये तत्व पौधों में बहुत अधिक संचालनता यानी कि मोबिलिटी को दर्शाते हैं। तो अगर हमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो उसके फैक्टर कौन कौन है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और जस्ता है। फिर सेकंड नंबर है इसमें पॉइंट, पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण पौधों की ऊपरी कलिका और नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो इस वर्ग में हमने सम्मिलित किया है कैल्शियम, बोरोन, तांबा, मैग्नीज, गंधक व लोहे को। पौधों में इन तत्वों का संचालन इस भाग से एक भाग से दूसरे भाग में बहुत कम हो पाता है। तो दोनों ही वर्गों में अगर हमें पादप के नीचे भाग में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसके पोषक तत्व अलग हैं, और अगर हमें पादप के ऊपरी भाग में कुछ कमियां दिखाई दे रही तो उसके पोषक तत्व अलग हैं। इनकी कमियों को पूरा करके हम पौधों में कमियों को या अवरोधों को दूर कर सकते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या है? जिसे अगर नाइट्रोजन कम हो यानी कि नाइट्रोजन की कमी हो तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं, प्रोटीन का परसेंट पौधे में कम हो जाता है, पौधे की पत्ती के किनारे जो होते हैं वो झुलसे हुए नजर आते हैं, जैसे जले हुए नजर आते हैं हमें। नाइट्रोजन पौधों में गतिशील होने के कारण कमी के लक्षण पहले निचली वाली, जिन्हें हम पुरानी पत्तियां कहते हैं, उन पर दिखाई देते हैं, फिर ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देते हैं जो कि धीरे धीरे सूखने लगती है। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की भारी कमी में पौधों पर फूल नहीं बनते हैं, जिससे पौधे की उपज धीरे धीरे कम हो जाती है। कल्ले, जिन्हें हम टिलर भी कहते हैं, वाली फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। जो फल फूटता है या फूल फूटता है वो प्रक्रिया इसमें कम होती है। जैसे अनाज कुल वाली फसलें को इनमें सम्मिलित किया गया है। के पश्चात पोषक तत्व है हमारे पास फॉस्फोरस की कमी के लक्षण। फॉस्फोरस की कमी अगर होगी तो पौधे में लक्षण दिखाई देंगे, वो निम्न प्रकार हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होगा और जड़ें सूख जाएगी, पौधे छोटे रह जाएंगे, पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हरा हो जाता है। परिपक्वता पौधों में बहुत देरी से आती है, फल और फूल बहुत देरी से बनते हैं, और बनते भी हैं तो उनका आकार छोटा होता है। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा होता है। पौधों में फॉस्फोरस गतिशील होते हैं और लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर फिर ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जिन पौधों में पत्तियां चौड़ी होती हैं उनकी पत्तियों का आकार फॉस्फोरस की कमी होने के कारण छोटा रह जाता है। आलू में पत्तियां प्याले का आकार बना लेती हैं। गेहूं व गन्ना आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं, जो फसल फूटती है वो कम होती है। पौधों में पर्व यानी कि पत्तियां छोटी रह जाती है, शाखाएं पतली और कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाश यानी पोटेशियम की कमी के लक्षण। इसमें लक्षण निम्न प्रकार हैं। पोटेशियम की कमी में पत्तियां धब्बेदार व भूरी हो जाती हैं। कमी के लक्षण पहले पुरानी व नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे नीचे वाली पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं। पौधों में पत्तियों की लंबाई कम होती है, पौधों की वृद्धि भी कम होती है। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलसे हुए यानी कि जले हुए नजर आते हैं, भूरे भूरे हो जाते हैं। पत्तियां मोटी पड़ने लगती हैं, पत्तियों के सिरे मुड़ जाते हैं। नसें जो है होती है पत्तियों के बीच में, आपने देखा होगा नसें जो होती है वो हरी बनी रहती है, बाद में सूख कर पत्तियों पर जाली बन जाती हैं। कपास में फसल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिरने लगती हैं और कपास के जो डोडे होते हैं वो ठीक प्रकार से फूलते नहीं हैं। इसी प्रकार तंबाकू के पौधों में पत्तियों की नसों के बीच में या सिरों पर या किनारों पर उत्तक जो होते हैं वो निर्जीव हो जाने के कारण फल छोटे पड़ जाते हैं। फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। मक्का के भुट्टे छोटे तथा सिरे पर दाने कम बनते हैं।
आलू में पोटेशियम की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, जो बाद में पीले भूरे और कांसे के रंग में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, आलू के कंद इसमें छोटे रह जाते हैं, जड़ों का विकास भी कम होता है। इसी प्रकार दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारे पर पीले सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं। कमी के लक्षण खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं, तत्पश्चात जड़ों का कम विकास होने के कारण पौधा मुरझाकर गिर जाता है। इसके पश्चात है कैल्शियम की कमी के लक्षण। अगर पादप में कैल्शियम की कमी है तो पादप की आगे वाली जो कलिकाएं होती है वो सूख जाती हैं, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं, जड़ों का विकास बहुत कम होता है, ऊपरी पत्तियों के किनारे झुकते या सिकुड़ जाते हैं और पत्तियों के किनारे या सिरे जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर पादप में मैग्नीशियम तत्व की कमी हो तो क्या लक्षण होंगे? पौधों की पुरानी यानी कि नीचे की पत्तियां, उनके रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट होने लगती है और पत्तियों की जो नसें हैं वो हरी बनी रहती हैं। अधिक कमी में पुरानी पत्तियां सूख जाती है, पत्तियों के आकार में छोटी रह जाती है तथा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिरने लगती है तथा इन पर फफूंद का आक्रमण होने लगता है। नेक्स्ट पोषक तत्व गंधक की बात करें तो उसकी कमी से पौधों की ऊपरी पत्तियों की शिराएं और उनके बीच के भाग हल्के हरे रंग के हो जाते हैं और पौधे की वृद्धि बहुत धीमी होने लगती है।